इसमें मैं अभी बोल रहा हूं, अभी जाए मरकज और खोलें, मेरी जिम्मेदारी है। जो होगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मुकदमा होगा वो झूठा मुकदमा होगा, जैसे अब तक के सारे मुकदमे झूठे साबित हुए। जाएं और खोलें, खुद नहीं खोल सकते तो हमें बताएं, हम खोल देंगे जाके। तबलीगी जमात के कायद हमें इजाजत दें तो हम अभी जाके तबलीगी जमात का ऑफिस खोल देंगे, और वो गैर कानूनी नहीं होगा, पूरे कानूनी ढंग से। मरकज तबलीगी जमात मामले में लगातार कोई ना कोई एक नया मोड़ सामने आ जाता है। आज एक और नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में एक नई पेशकश तबलीगी जमात मरकज को लेकर रखी गई है। कहा गया है कि एक फ्लोर खोल दीजिए, एक फ्लोर में हमें कोई ऐतराज नहीं है, कितने लोग जाएंगे उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूरा मरकज खोलने में तबलीगी जमात का ऐतराज है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, बड़े करीब से तमाम मुद्दे आपने देखे हैं और इस वाले मुद्दे को तो बहुत ही करीब से आपने देखा है। ये बता दीजिए कि जो पेशकश केंद्र सरकार की तरफ से अब रखी जा रही है उसमें कानूनी पहलू क्या है, और तबलीगी जमात मरकज का ये पूरा मामला किस करवट जाकर बैठने वाला है, क्योंकि तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, मरकज बचा है। देखिए, मैं इसमें यही इसको एक आम आदमी की ज़बान में मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपका ये माइक और ये जो कैमरा है आपका और लाइट समेत ये मैं छीन लूँ आपसे ज़बरदस्ती, जो मतलब एक क्राइम करके, ठीक, और उसके बाद क्योंकि मैं क्राइम करने के लिए ताकतवर हूँ, फिर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये पहले माइक निक दूंगा, ये ले लो, और अब मैं आपके ऊपर बहुत एहसान मान रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा ना। लेकिन जो मरकज के साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो किसी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तो कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, हमने इसमें करते क्यों नहीं ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। तबलीगी जमात के लोग हमारे पास इसमें शुरू दिन से टच में है। इस मुद्दे को हमने पहले दिन से, हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप कह रहे गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आया, तो मैंने कहा गुस्सा आया तो फिर कुछ किया क्यों? जो किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने तो कर दिया सब कुछ, लेकिन उस पर आगे अमल करना ये तबलीगी जमात की क़यादत पे डिपेंड करता है। ये आज जो ये ताले लगे हुए हैं वहाँ पे और एक फ्लोर और दूसरी फ्लोर की बात हो रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तबलीगी जमात को पहले दिन से वहाँ जाने से रोका ही नहीं जा सकता था। ये बात हमने तब बोली थी। पूरी दुनिया ने देखा है कि हर जगह कानूनी तौर पे शिकस्त खाई है। जिन लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तबलीगी जमात वालों पे, उनके खिलाफ कोर्टों ने ऑर्डर किए हैं। उसके बाद हमने खुद एक डॉक्टर नवेद हैं हमारे, जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत परेशान हो गए थे कि मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमने लीगल नोटिस दिया था डीएम को। डीएम ने ये कहा था हमने सील नहीं लगा रखी है, और अपनी जो रिवाइज लिस्ट जारी की थी एक दिन बाद नोटिस के, कि हमने जो है पहले हमने कोई रिवाइज लिस्ट जारी की थी कि तबलीगी जमात का वो जो है हमने सील नहीं कर रखा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हैं, और ये तब की बात है जब पहला शुरुआती दौर था, और ये तब से हमने यहाँ तक कहा था कि अगर तबलीगी जमात, और ये ऑफर आज भी ऑन है, तबलीगी जमात के कायद हमें इजाज़त दें तो हम अभी जाके तबलीगी जमात का ऑफिस खोल देंगे, और वो गैर कानूनी नहीं होगा, पूरे कानूनी ढंग से। फिर सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा करे, हम देखेंगे, क्योंकि उस मुकदमे में कोई जान नहीं होगी, क्योंकि वो गैर कानूनी होगा, हम उसको डिफेंड कर लेंगे। मैं आज भी यही ऑफर है, जाएं और खोलें। खुद नहीं खोल सकते तो हमें बताएं, हम खोल देंगे जाके, और उसके बाद अगर कोई मुकदमा होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो गैर कानूनी मुकदमा होगा। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूं। अपनी मर्जी से अगर नहीं जाना चाहता कोई वहां पे, तो इसकी तो इसलिए मैं आप बता रहा हूं कि हमें जब गुस्सा आया था तो हमने कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी अपने गुस्से को शांत करने का और किसी की भी गर्मी शांत करने का, हमारे पास है, वो है कानून, बाबा साहब का संविधान, और हमने कानूनी तरीके से वो अपना पूरा रास्ता हल कर रखा है। अब ये खुद मैं आपका छीन लूं और आप मुझसे भीख मांगते रहो तो मांगते रहो भीख। तो इसमें क्या रास्ता अब इख्तियार होगा, कैसे मरकज खुलेगा, क्योंकि ये पूरा एक मामला उलझता जा रहा है दिन ब दिन। देखिए, इसमें मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जाए मरकज और खोलें, मेरी जिम्मेदारी है।
जो होगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जो मुकदमा होगा वो झूठा मुकदमा होगा, जैसे अब तक के सारे मुकदमे झूठे साबित हुए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं लीगल सलाह दे रहा हूं उनको कि जाएं और खोलें, कुछ नहीं होगा। जो दूसरी पार्टियां भी घुस आई हैं वो सब मामले को उलझाने के लिए, आपको समझना पड़ेगा ये सीधा सीधा मामला है। अकेला पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस बचा है बस। ये समझ में नहीं आ रही लोगों के बात कि ये जो इसको घुमा फिरा रहे हैं हमारे अपने लोग भी, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की मदद कर रहे हैं, मनुवादियों की मदद कर रहे हैं, आरएसएस के इशारों पे ये सब काम हो रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए। मरकज की बिल्डिंग कानूनी तौर पे बंद नहीं हो सकती थी पहले दिन से, और आज तक सारी गैर कानूनी है। ना आज तक मरकज के लोगों ने उस एसएचओ के खिलाफ, जिसने जबरदस्ती तब बंद कराई थी और वीडियो भी उसकी जारी हुई थी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है, ना उस डीएम के खिलाफ जिसके खिलाफ हमारे पास क्यों नहीं ऑर्डर। ये सवालात आपको उनसे करने चाहिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, जाएं और अपनी कार्रवाइयां शुरू करें, कोई कानूनी रोक है ही नहीं। इन मुकदमों में फंसकर अपने आप को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। लेकिन अब तो मामला कोर्ट में चला गया ना पराचा साहब, अब तो सुनवाइयां हो रही हैं, हियरिंग्स हो रही हैं, अब कैसे कर सकते हैं ये? फिर मैं जब कह रहा हूं करें, लेकिन कोर्ट भी तो कोई चीज कोर्ट मना कर रहा है क्या? लेकिन कोर्ट में सुनवाई कोर्ट में मैं केंद्र सरकार पार्टी है। आपने खुद ही तो उसको कोर्ट में पहुंचाया है मसले को। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अब तो पहुंचा दिया ना, अपने खुद पहुंचा दिया ना, अपने हाथ कर रहे। अभी विड्रॉ कर ले कोर्ट में से केस, हमें नहीं, हम अपना कार्रवाई अपने आप करेंगे। आज विड्रॉ करें केस और जाके खोलें, सब जुडिस खत्म हो जाएगा। खुद तो फंस रहे हैं ना, खुद आगे बढ़ के गले में फंदा लटका रहे हैं, तो उसकी तो कोई इलाज नहीं है। और हर वो पार्टी जो कोर्ट गई है इसमें, वो इस मसले को फंसाना चाह रही है और अपने नंबर ले रही है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ होता है। पहले अपने ही लोग जो कायद बनते हैं वो उसको मामले को पेचीदा करते हैं, और जो 100 हक हमारा होता है उसको दे देते हैं, और उसमें से 10-15 हक दिखा के बहुत बड़े तालियां बजवाते हैं और मालाएं पहनते हैं। वो हो रहा है इसमें भी। ठीक, बहुत शुक्रिया पराचा साहब पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का कहना है कि मरकज तबलीगी जमात पे ताला लगने का ये पूरा मुद्दा किसी भी तरह से कानून के दायरे में आता ही नहीं है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी मामला है, जिसको अब कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है और अब इस पर सुनवाइयां चल रही हैं। महमूद पराचा खुल के कह रहे हैं कि आप अभी जाइए, केस विड्रॉल कीजिए, जाकर मरकज का ताला खोलिए, जो होगा वो ये खुद देखेंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।